साथियों 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो कि 26 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। आज के इस वीडियो में 33वें ओलंपिक खेल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि आपसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है। ये क्वेश्चन साथियों आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस बिना देरी किए हुए। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। देखिए क्वेश्चन है कि 33वें ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, यानी अभी 2024 में जो 33वां ओलंपिक खेल खेला जाएगा उसकी मेजबानी कौन कर रहा है। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। याद रखना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में अभी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक 16 दिन जो है ओलंपिक खेल यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन होने वाला है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा पेरिस। आगे देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो देखिएगा ध्यान से। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। यहाँ पर साथियों पीवी सिंधु और शरत कमल जो है इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी पीवी सिंधु और शरत कमल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया है। अभी देखिए 2024 ओलंपिक का जो आधिकारिक नारा है वो नारा कौन सा है, तो भाई देखिए करेक्ट आएगा गेम्स वाइड ओपन। ये जो है साथियों 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आधिकारिक नारा है। क्या है नारा, तो याद रखना गेम्स वाइड ओपन। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल हैं, तो याद रखिए करेक्ट आएगा 32 खेल। ठीक है, इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल हैं, तो याद रखिएगा 32। देखिए 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेल जोड़ा गया है, तो भाई 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है जो पेरिस में आयोजित हो रहा है इसमें कितने नए खेलों को जोड़ा गया है, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा 4 नए खेलों को। और वो 4 नए खेल कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए 2024 के ओलंपिक कार्यक्रम में 4 नए खेल जोड़े गए हैं। उन चारों में से एक तो आपका है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, एक है आपका ब्रेक डांसिंग, एक है सर्फिंग और एक है स्केट बोर्डिंग। ये 4 नए गेम हैं जो कि इस बार के ओलंपिक में नया जोड़ा गया है, याद रखना है। देखिए क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है। तो साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 का जो शुभंकर है वो है ओलंपिक फ्रीज नीले, जो कि देखिए मैं सबसे पहले आपको इसका फोटो दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये है साथियों इस बार ओलंपिक का या पेरिस ओलंपिक का शुभंकर। ठीक है, फ्रीजे नीले। देखिए यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि ये जो फ्रीजे नीले है ये सफ़ेद और लाल रंगों में जो है सजा हुआ है, जो कि फ्रांस के प्रसिद्ध झंडे, देखिए फ्रांस के प्रसिद्ध झंडे तिरंगे झंडे के रंग में है। और देखिए इसके छाती में जो है ना साथियों, इसके छाती में सुनहरे रंग का पेरिस 2024 का लोगो भी बना हुआ है। याद रखना यही जो है इस बार का क्या है भाई, तो शुभंकर है। याद रखना ओलंपिक फ्रीज नीले। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने मेडल इवेंट होंगे, यानी 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने मेडलों का ये स्पर्धा है। तो याद रखना ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड इन सभी को मिलाकर 329 मेडल हैं इस बार 32 खेलों में। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 329। देखिए ओलंपिक खेल पेरिस 2024 के दौरान 32 खेलों में भाग लिया जाएगा, जिसमें कुल 329 पदक स्पर्धाएं हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 ये कितनावा संस्करण है, तो भाई याद रखिएगा 33वां संस्करण है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। आगे देखिए 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। अब 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा है, अगला जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये 4 साल बाद होगा, यानी 2028 में। और ये कहाँ पर खेला जाएगा या इसका मेजबानी कौन सा शहर होगा, तो अमेरिका का लॉस एंजल्स। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिएगा साथियों, 2024 में ओलंपिक में कौन सा खेल हटा दिया गया। अब 2024 के ओलंपिक में कौन से खेल को हटा दिया गया है, तो देखिए बेसबॉल, सॉफ्टबॉल और कराटे, इन सभी खेलों को जो है ना साथियों 2024 के ओलंपिक से हटा दिया गया है, याद रखना। अगला है 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए कितने भारतीयों ने क्वालिफाई किया है, तो याद रखना अब तक 120 भारतीयों ने। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी 120। पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने देश हैं, तो भाई इसमें कुल 206 देश हैं, माफी चाहते हैं, याद रखना 206 देश। देखिए ओलंपिक में साथियों 206 देश है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, और इस पैरा ओलंपिक में कितने देश हैं इस बार, तो 184 देश हैं, ये भी याद रखना। 2026 का 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहां पर खेला जाएगा। अब देखिए जब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है तो उसके 2 वर्ष के बाद जो है साथियों शीतकालीन ओलंपिक खेला जाता है। जैसे अभी 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन खेल आपका होगा, उसके बाद 2 वर्ष बाद 2026 में जो है शीतकालीन खेल होगा, जो कि 25वां संस्करण होगा। और ये कहाँ पर खेला जाएगा, तो याद रखिए करेक्ट आएगा इटली में। ठीक है, इटली करेक्ट आएगा साथियों, याद रखना। इटली के जो है मिलान और कोर्टिना शहर है ना, वहां पर आयोजित किए जाएंगे। देखिए 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में आयोजित किया जाएगा। दुनिया भर में कितने प्रकार का ओलंपिक गेम होता है, तो भाई दुनिया भर में कुल 4 प्रकार का ओलंपिक गेम होता है। वो कौन से 4 प्रकार हैं, एक आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक आपका शीतकालीन ओलंपिक, एक आपका पैरा ओलंपिक और एक होता है यूथ ओलंपिक, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डे मिशन कौन है। तो भाई पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ डे मिशन गगन नारंग जी को बनाया गया है, जिनका फोटो आप यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं। बाकी ये पीवी सिंधु हैं, ये शरत कमल जी हैं, जो कि भारत के ध्वजवाहक हैं उद्घाटन समारोह के। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, 2024 पेरिस ओलंपिक कुल कितने दिन चलेगा, तो भाई ये 26 जुलाई को शुरू होगा और इसका समापन 11 अगस्त को होगा, यानी 16 दिन चलेगा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 की थीम क्या रहे। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष की थीम क्या है साथियों 2024 की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, और इसी को हिंदी में यहाँ लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, आओ आगे बढ़े और जश्न मनाएं। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। 2024 पेरिस ओलंपिक कब से कब तक खेला जाएगा, तो देखिए करेक्ट आएगा यहाँ 26 जुलाई को शुरू होगा, 11 अगस्त को समापन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो साथियों देखिए सर्वप्रथम ओलंपिक खेल एथेंस में, याद रखना एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे 1896 में। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल। अगला है ओलंपिक प्रतीक पर 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं। अब ओलंपिक प्रतीक जो हैं ये 5 छल्ले ये क्या दर्शाते हैं, तो भाई 5 महाद्वीपों को, याद रखना। और इसमें से ये जो पीला वाला साथियों आपका छल्ला है, इसमें एशिया महाद्वीप को दर्शाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए ओलंपिक प्रतीक के 5 छल्ले हैं, जिसमें से ये 5 अलग अलग रंग है, जिसमें एक आपका लाल है, एक हरा है, एक पीला है, एक नीला है। तो और एक क्या है, 5 है ना, तो यहाँ 4 लिखा गया है, तो वो 5वां रंग कौन सा है, तो भाई काला है। देखो यहाँ देखिए लाल, हरा, पीला, नीला और क्या होगा, काला होगा। तो भाई लाल तो है, ये है, हरा भी है, पीला भी है, नीला भी था आपके ऑप्शन में, काला नहीं था, तो काला आपका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेल ग्रीक देवता इनमें से किसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे, तो ग्रीक देवता जीसस के सम्मान में, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, साथियों देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। राइट है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ओलंपिक आदर्श वाक्य, ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है साथियों ये सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, इसका अर्थ क्या होता है, तो भाई देखिए सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस का अर्थ होता है तेज, ऊंचा और मजबूत। यानी सीटियस का अर्थ होता है तेज, अल्टियस का अर्थ होता है ऊंचा और फोर्टियस का अर्थ होता है मजबूत, याद रखना। आगे देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया, तो भाई आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए पहला ओलंपिक कब आयोजित किया गया था, तो भाई प्राचीन समय में 776 ईसा पूर्व में पहला ओलंपिक आयोजित किया गया था, याद रखना। और आधुनिक काल में पहला ओलंपिक 1896 में।
ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है? तो देखिए, आधुनिक ओलंपिक का जनक पियरे डी कुबेर्टियन को कहा जाता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित भारतीयों में से ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देखिए, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति केडी जाधव था। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, केडी जाधव। अगला है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्ष के अंतराल पर, याद रखना। अगला है, ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो याद रखिए, ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो देखो, यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 में जो है ना, सन 2000 में कांस्य पदक जीता था और ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली, कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा देखिए पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे देखिए, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन है? तो भाई, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान है साक्षी मलिक। याद रखना, इन्होंने 2016 के ओलंपिक में जो है मेडल जीता था। आगे देखिए, भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पहला पदक कब जीता था? यानी भारत ने ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? तो 1928 में, हॉकी में, याद रखना, हॉकी के लिए। ठीक है, पूरे टीम ने जीता था, हॉकी टीम ने। आगे देखिए, ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में, यानी अकेला एक इंसान एक खेल जो होता है उसमें, ठीक है, पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? यानी ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीते? तो याद रखना, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक कब हासिल किया था? तो देखिए, ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जो है 2012 के लंदन ओलंपिक में आयोजित किया था। अगला, मैरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक कब जीता था? तो साथियों, यहाँ आपका करेक्ट आएगा सन 2012 के लंदन ओलंपिक में ही। अगला है, भारत ने हॉकी में आखिरी बार स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता था? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा 1980 के मास्को ओलंपिक में। याद रखना, भारत ने हॉकी में जो है ना कुल मिलाकर 8 गोल्ड मेडल जीते हैं और भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल मिलाकर 12 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, याद रखना। देखिए, 12वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब खेला गया था? 32वां, माफ़ी चाहते हैं, यानी 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि टोक्यो जापान में खेला गया था, ये कब शुरू हुआ था? तो देखिए, ये कब खेला गया था? तो करेक्ट आएगा 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक। ठीक है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब किया गया? तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब किया गया था? राइट आएगा 23 जून 1894 में, याद रखना। कौन से शहर में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं? तो राइट आएगा साथियों, लंदन में। पहली बार 1908 में लंदन में ग्रीष्मकालीन खेल आयोजित हुआ, दूसरी बार 1948 में और तीसरी बार 2012 में। याद रखिएगा, लंदन में सर्वाधिक बार ग्रीष्मकालीन या 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किया जा चुका है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो देखिए, करेक्ट आएगा नीरज चोपड़ा। इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो 21 में हुआ था, उसी में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला मैंने आपको बताया अभिनव बिंद्रा और दूसरे हैं नीरज चोपड़ा। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।